हमने अल्लाह को देखा? नहीं देखा। मानते हैं ना? कुरान अल्लाह का कलाम है, नबी ने कह दिया, हमने मान लिया ना। नबी के कहने पर जन्नत को भी मान लिया, नबी के कहने पर मैदान कयामत को भी मान लिया, नबी के कहने पर हिसाब किताब के दिन को भी मान लिया। जब नबी के कहने पर जन्नत को मान सकते हो तो उसी नबी के कहने पर इस मैदान को, जन्नत का बाग क्यों नहीं मान सकते हो? तो हम कहां बैठे हैं? जन्नत के बाग में बैठे हैं, तो फिर उसका अदब भी होना चाहिए ना। जन्नत के बाग में बैठे हैं तो उसका एहतराम भी होना चाहिए। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सहाबा इकराम को जन्नत के बाग का पता चल गया तो सहाबा इकराम अर्ज करते, आका वहां मेवे कौन से मिलेंगे खाने को? यानी जन्नत के बाग में बैठे तो मेवा कौन सा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिक्र की महफिल में बैठकर सुबहान अल्लाह कहना, माशा अल्लाह कहना, अल्लाह अकबर कहना, ये गोया जन्नत के बाग में बैठकर जन्नत का मेवा खाने की तरह से। तो अल्लाह ने जन्नत के बाग में बिठाया है, अब यहां बैठकर जिससे जितना हो सके जन्नत का मेवा खाकर जाएंगे, कहे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब एक बात और अर्ज करूंगा, जब अल्लाह के जिक्र की बरकत से जमीन का हिस्सा जन्नत का बाग बन सकता है, अगर अपने घरों में भी हर मुसलमान अल्लाह के जिक्र की आदत बना ले, अल्लाह हर मुसलमान के घर को भी जन्नत का बाग बना देगा। और जब घर जन्नत का बाग बनेगा तो घर में नहुसत नहीं होगी, घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा। जब घर जिक्र की बरकत से जन्नत का बाग बनेगा तो भाई भाई में झगड़े नहीं होंगे, अल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा करेगा। जब जिक्र की बरकत से हमारे घर जन्नत का बाग बनेंगे तो बीवी शौहर का हक अदा करती नजर आएगी, शौहर बीवी का हक अदा करता नजर आएगा, औलाद माँ बाप का एहतराम करती हुई नजर आएगी। जब घरों में जिक्र की बरकतों से अल्लाह घर को जन्नत का बाग बनाएगा तो घर में मुसीबत नहीं होगी, अल्लाह घर में बरकत का नुज़ूल फरमाएगा। तो हमें मैदानों में ही जिक्र नहीं करना, घरों में भी अल्लाह के जिक्र की आदत डालनी है कि इंशाअल्लाह। अब एक और बात बताऊं, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जन्नत के बाग में बैठे उलमा भी मौजूद हैं, कोई फतवा न लगा, एक बात मोहब्बत की अर्ज करता हूं, कयामत के दिन जब हिसाब किताब मुकम्मल होगा, जहन्नमियों को जहन्नम में झोंक दिया जाएगा और जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। कह सुभान अल्लाह। जन्नतियों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। फिर फरमाया गया, जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत ऐसे होंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदके उन जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये तो आता है किताबों में कि बहुत से जहन्नमी जहन्नम से निकालकर हुजूर की शफाअत के सदके या सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, उसकी वजह से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन जो जन्नती एक बार जन्नत में चला गया फिर उसे जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अरे ये तो मुमकिन है कि किसी जहन्नमी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि किसी जन्नती को जन्नत में जाने के बाद जन्नत से निकाल कर जहन्नम में डाला जाए। तो अब इससे ये बात मालूम हो गई, जब मेरे करीम ने हमें जीते जी जमीन पर जन्नत के बाग में बैठने का मौका दे दिया है, तो जिस रब ने महबूब के सदके जमीन पर जन्नत के बाग में बिठा दिया, अब मरने के बाद मेरा करीम हमें जन्नत से नहीं निकालेगा, हम जैसे ही मरेंगे अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसी तरह एक बात और याद रखिए, अब जन्नत के बाग में बैठे हो, ऐ मेरी कौम के जवानों, यहां से उठने से पहले तय कर लेना, जन्नत के बाग से होकर आ रहे हैं, बेशक अब जहन्नम में जाने वाला काम नहीं करेंगे।
कहे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वरना जन्नत के बाग से बैठकर निकला और फिर चला जहन्नम के रास्ते पर, तो बताइए उसे जहन्नम से कोई बचा सकता है? इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम जहन्नम में गिरना चाहते हो, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर तुम्हें बचाता हूं। आप जानते हैं अगले महीने में एक ऐसी रात आती जिसे हम और आप शबे बारात कहते हैं, निजात की रात, आजादी की रात। हदीस मुबारका में आता है कि उस रात अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। और उलमा क्या फरमाते हैं, जहन्नम से आजाद किसको करता है अल्लाह? सूफिया को नहीं, औलिया को नहीं, तहज्जुद गुजारों को नहीं, खौफे खुदा में रोने वालों को नहीं। अरे वो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनको जहन्नम से आजाद नहीं किया जाता है, वो तो ऑलरेडी जन्नती होते हैं। फरमाया गया कि वो लोग जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो गई हो, अल्लाह ऐसे जहन्नमियों को इस रात जहन्नम से आजाद कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान पता चला अल्लाह। हमारी और आपकी बात हो रही है, औलिया सूफिया की बात नहीं हो रही, हमारी बात हो रही है। अब बताइए शबे बारात में अल्लाह ने हम जैसे गुनाहगार को माफ कर दिया, लेकिन दूसरे दिन उठने के बाद फिर हम वही गुनाहों के काम कर रहे हैं, फिर वही जहन्नम के काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जहन्नम से निजात का सामान किया, लेकिन सुबह उठने के बाद फिर हमने जहन्नम ही का काम किया। तो बताइए फिर जहन्नम से हमें कोई बचा सकता है? और हमारा हाल यही है कि नहीं है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं उलमा की मौजूदगी में आपसे सवाल पूछता हूं। पिछले 2-2.5 साल का अरसा जो हमारी आंखों के सामने से गुजरा है, जिसे पेंडेमिक कहते हैं, जिसे कोरोना काल कहते हैं, आप बताइए इन 2-2.5 सालों में हमने और आपने, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने वो सारी चीजें अपनी आंखों से देखी जो हमसे पहले बूढ़े बुजुर्गों ने सोचा भी नहीं थी। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं? कभी आपने सोचा था हमारे शहर की मस्जिद में ताला होगा, लोग नमाज़े जुमा अदा करने नहीं जा सकेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी होगी? आपने कभी सोचा था कि मार्केट, फ्लाइट, बसें, ट्रेन, अस्पताल, ये सब के सब लॉकडाउन की वजह से बंद होंगे? आपने कभी सोचा था? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक अनदेखा, अनछुआ, अनजाना दुश्मन जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, चाइना से चला, हमारे मुल्क तक नहीं पहुंचा, हमारे शहर तक पहुंच गया, हमारे गांव तक पहुंच गया, हमारी गली तक पहुंच गया, हमारे घर तक पहुंच गया। आप बताइए इन 2-2.5 सालों में हमने कोरोना की वजह से क्या कुछ अपनी आंखों से देखा है? अरे करोड़ों लोग इस वायरस की चपेट में आए हैं और लाखों लोग इसकी वजह से मौत के घाट उतर गए हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो इंसान जो बुढ़ापे की वजह से, वो इंसान जो बीपी और शुगर की वजह से, वो इंसान जो ब्लड प्रेशर और टीबी की वजह से, वो इंसान जो हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से अपने घर के अंदर कमरे में कैद करके अपने आप को बैठा था कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा वरना मुझे कोरोना हो जाएगा। आप बताइए ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को कोरोना के डर से कमरों में कैद कर लिया था, कमरे में बैठे बैठे उनको कोरोना हो गया कि नहीं हो गया? जी बताइए, है कि नहीं? यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हम में से हर किसी का कोई ना कोई दुनिया से रुखसत हुआ होगा। आपके खानदान के अफराद, आपके अपने फैमिली मेंबर, हो सकता है कि आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार। बताइए यहां कोई एक है जो कहे मेरे जान पहचान में, मेरे गांव में, मेरे खानदान में कोरोना की वजह से किसी का इंतकाल नहीं हुआ? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, करोड़ों लोग इस वायरस की जद में आए हैं और लाखों लोग मौत के घाट उतर गए हैं। और हालात हमने अपनी आंखों से देखा था। कोरोना वायरस के दौर में हमारे शहर की मस्जिद ही पर ताला नहीं था, बल्कि तवाफे काबा से भी रोक दिया गया था। हजरे अस्वद के